जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ। वह स्कंद पुराण का मैं आपको पाठ सुनाता हूँ। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर महिष सागर संगम में जब मैंने स्थापना कर ली, तब कालांतर में मन ही मन विचार किया कि यह तीर्थ भगवान वासुदेव के बिना शोभा नहीं पा रहा। ठीक उसी तरह जैसे बिना सूर्य के संसार शोभित नहीं होता, भगवान विष्णु भूषण के भी भूषण हैं। जिस तीर्थ में, जिस घर में, जिस हृदय में तथा जिस शास्त्र में मेरे स्वामी भगवान विष्णु नहीं है, वह सब असत्य है। इसलिए वरदायक भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके संपूर्ण विश्व भर अनुग्रह करने की कामनाएं इस तीर्थ में उन्हें साक्षात कला सहित ले आऊंगा। ऐसा विचार मैं वहीं ठहर गया और ज्ञान योग के द्वारा योगेश्वर श्री हरि को संतुष्ट करने के लिए 100 वर्षों तक आराधना करता रहा। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके वासुदेव में होकर सब प्राणियों का कृपा रखते हुए अष्टाक्षर मंत्र से जप में लगा रहा। इस प्रकार मैंने आराधना करने पर गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री हरि ने कोटि कोटि गणों के साथ आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तब मैंने श्री हरि को विधि पूर्वक अर्घ्य दे प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, पूर्व काल में श्वेत दीप नामक धाम में मैंने आपको अजन्मा सनातन नर नारायण तक स्वरूप का दर्शन किया है। जनार्दन, उसी रूप की एक कला यहाँ स्थापित कीजिए। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान गरुड़ध्वज ने कहा, ब्रह्मपुत्र नारद, तुम्हें हृदय में जिस आकांक्षा का उदय हुआ है वह उसी रूप में पूर्ण हो। मुझे इस तीर्थ में सदैव निवास करना है। यों कहकर श्री विष्णु प्रतिमा में अपनी कला स्थापित करके भगवान विष्णु जब चले गए, तब मैंने संपूर्ण विश्व भर अनुग्रह करने की इच्छा से उन्हें श्री अर्चा विग्रह की स्थापना की। यतः साक्षात श्वेत दीप निवासी श्री हरि यहाँ विराजमान है, जो कि सबसे वृद्ध हैं। अतः वह इस तीर्थ में वृद्ध वासुदेव के नाम से विख्यात हुए हैं। कार्तिका मास में शुक्ल पक्ष में जो कल्याणमयी एकादशी आती है, उस दिन झरने अथवा नदी आदि में जल में विधि पूर्ण स्नान करने में जो पुरुष पंचार द्वारा भक्ति भाव से श्री हरि का पूजन करता है तथा उपवास व जागरण करते हुए श्री हरि के आगे संगीत एवं वाद्य का आयोजन करता है अथवा दंभ और क्रोध त्याग कर श्री विष्णु की महिमा एवं लीला की कथा कहता है तथा मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रसन्न चित्त होकर यथाशक्ति दान देता है, वह ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, अपने जन्मों के समस्त पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके सिवा वह अंत में गरुड़ संबंधी विमान के द्वारा साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्रद्धा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह के साथ, अंतरिक्त अभिलाषा से अहंकार छोड़कर भगवान को स्नान करा, उसे धूप और चंदन चढ़ाकर पुष्प और नैवेद्य समर्पण करके अर्घ्य दान देकर प्रत्येक पहर में अत्यंत भक्ति भाव से भगवान की आरती उतारकर चंवर डुलाने का आनंद लेते हुए भेरी बजाते हुए पुराण कथा श्रवण पूर्वक भक्ति युक्त नृत्य करके नींद से दूर रहकर शुद्धा पिपासा तथा रसास्वादन की इच्छा से रहित होकर भगवान चरण रविंदों को सुगंध की सूंघते हुए भगवान
प्रिय रात्रि संगीत का आयोजन करके भागवत तीर्थ में जाकर प्राणायाम पूर्वक ब्रह्मचर्य से पालन पूर्वक स्तोत्र पाठ के साथ भगवान के चरणोदक को ग्रहण करते हुए सत्य भाषण पूर्व सत्संग का लाभ उठाते हुए तथा पुण्य वार्ता कथा उपदेश आदि के सहित इन 25 विशेषताओं के साथ जो मनुष्य एकादशी की रात में भगवान के समीप जागरण करता है वह फिर इस भूमि में जन्म नहीं लेता। पूर्व काल की बात है, इस श्रेष्ठ तीर्थ में एक ऐत्रेय नामक ब्राह्मण रहते थे। उस परम भाग्यशाली ब्राह्मण देवता यही भगवान वासुदेव की कृपा सिद्धि प्राप्त की थी। अर्जुन ने पूछा, सुने ऐत्रेय किसके पुत्र थे? उनका निवास स्थान कहाँ था? परम बुद्धिमान ऐत्रेय किसी प्रकार भगवान वासुदेव के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त की। नारद जी कहते हैं, कुंती नंदन, यही मेरे द्वारा स्थापित स्थान में जो हरारित मुनि रहते हैं थे, उन्हीं के वंश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए जो मांडुकी नाम से विख्यात थे। वे वेद वेदांगों के परंपरागत पंडित थे। उनके इत्रा नाम वाली पत्नी थी जो नारी के समस्त सद्गुणों से शुभोभित थी। उनके गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम ऐत्रेय था। ऐत्रेय बाल्य अवस्था में ही निरंतर द्वाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता था। उसे पूर्व जन्म ही इस मंत्र की शिक्षा मिली थी। वह न तो किसी की बात सुनता था, न स्वयं कुछ बोलता था और न ही अध्ययन करता था। उससे सबको निश्चय हो गया कि यह बालक गूंगा है। पिता ने अनेक उपायों से उसको समझाया, बोध करवाया, परंतु उसके लौकिक व्यवहार में कभी मन नहीं लगाया। यह देख पिता भी यही निश्चय कर लिया कि यह सर्वथा जड़ है तथा उन्होंने पिंगा नाम वाली दूसरी स्त्री से विवाह किया और उससे 4 पुत्र उत्पन्न किए जो वेद वेदांगों के विद्वान हुए। ऐत्रेय भी प्रतिदिन 3 समय भगवान वासुदेव के मंदिर में जाकर उस उत्तम मंत्र का जप करने लगे। वे दूसरे किसी कार्य में श्रमिक नहीं करते थे। एक दिन उनकी माता इत्रा अपनी सौत के पुत्रों की योग्यता देखकर संतप्त चित्त हो अपने पुत्र से बोली, अरे तू तो मुझे कलेश देने के लिए ही पैदा हुआ। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। संसार में उस नारी का जन्म निश्चय ही व्यर्थ है जो पति के द्वारा तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान न हो। वत्स, मैं बड़ी खोटे भाग्य वाली हूँ, अतः मैं ही सागर संगम में डूब मरूंगी। मेरा मर जाना ही अच्छा है। जीवित रहने में मुझे क्या लाभ? मेरे मर जाने पर तू भी भगवान का महामौनी भक्त होकर दीर्घ काल तक आनंद भोगना। नारद जी कहते हैं, माता की ये बात सुनकर ऐत्रेय ठठक कर हंस पड़े। वह बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने 2 घड़ी भगवान का ध्यान करके माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, तू झूठे मोह में पड़ी हुई हो, अज्ञान को ही ज्ञान मान बैठी हो। शुभे जो सोचनीय नहीं है उसके लिए तुम शोक करती हो और जो वास्तव में सोचनीय है उसके लिए तुम अपने मन में तनिक भी शोक नहीं होता। यह संसार मिथ्या है, इसमें तुम इस शरीर के लिए क्यों चिंतन एवं मोहित हो रही हो? यह तो मूर्खों का काम है। तुम जैसी विदुषी स्त्री को यह शोभा नहीं देता। संसार में सार तत्व तो कुछ और है, किंतु अज्ञान से मोहित मनुष्य किसी और ही असरा वस्तु को सार समझते हैं। तुम इस मानव शरीर को यदि सार मानती हो तो लो इसकी भी असारता सुनो। यह जो मानव शरीर है यह गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत सदा अत्यंत कष्टप्रद है। इस शरीर का एक प्रकार का घर है। हड्डियों का समूह ही इसके भार को संभालने वाला खंबा है। नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से ही इसे बांधा गया है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से इसकी लिपा गया है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्यों के संग्रह का
यह पात्र है। केश और रोम रूपी तृण से इसको छाया गया है। सुंदर रंग की त्वचा से इसके ऊपर रंग किया गया है। मुख ही इसका प्रधान द्वार है। 2 आंखें, 2 कान और 2 नाक के छिद्र है। यही 6 इसकी खिड़कियां हैं। दोनों ओष्ठ ही इसके द्वारा को ढकने वाले किवाड़ है। दांत ही अग्रला किवाड़ बंद करने वाली किल्ली है। नाड़ी और पसीने ही नाली और जल प्रवाह है। वह सदा काल की मुखाग्नि में स्थित है। ऐसे इस देह रूपी गेह में जीव नाम वाला ग्रस्त निवास करता है। इस घर में त्रिगुणीमय प्रकृति ही उसकी पत्नी है। यह क्रोध, अहंकार, काम, ईर्ष्या और मोह आदि ही उक्त गृहस्थ की संतान है। हाय, कितने कष्ट की बात है कि जीव इस देह गेह की मोह माया में मूढ़ होकर तद अनुकूल बर्ताव करता है। जिसका उसका जिस जिस विषय में जैसे मोह होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। जैसे पर्वत से झरने गिरते रहते हैं, उसी प्रकार शरीर से भी कफ और मूत्र आदि बहते रहते हैं। उसी देह के लिए जीव मोहित होता है। विष्ठा और मूत्र से भरे हुए चरम पात्र की भांति ये शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओं का भंडार है और इसका एक प्रदेश, एक अंश भी पवित्र नहीं है। इसके शरीर से निकलते हुए मल मूत्र आदि के जो प्रवाह है, उनका स्पर्श हो जाने पर मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध किया जाता है। तदपि उन्हीं अपवित्र वस्तु के भंडार रूप इस देह से न जाने क्यों मनुष्य को वैराग्य नहीं होता। सुगंधित तेल और जल आदि के द्वारा यत्न पूर्ण भली भांति संस्कार सफाई करने पर भी यह शरीर अपनी स्वाभाविक अपवित्रता को नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते को टेढ़ी पूंछ को कितना ही सीधा किया जाए, वह अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ पाती। अपनी देह की अपवित्रता गंध से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य के लिए अन्य किसी साधन का उपदेश दिया जाए। दुर्गंध तथा मलमूत्र के लेप को दूर करने के लिए ही शरीर शुद्धि का विधान किया गया है। इन दोनों गंध और लेप का निवारण हो जाने के पश्चात अतिरिक्त भाव की शुद्धि होने से मनुष्य शुद्ध होता है। भाव शुद्धि ही सबसे बढ़कर पवित्रता है। ये वही सबके कर्मों का प्रमाण भूत है। आलिंगन पत्नी का भी किया जाता है और पुत्री का भी, परंतु दोनों में भाव का महान अंतर है। प्यारी, पत्नी का आलिंगन किसी और भाव से किया जाता है, पुत्री का दूसरे भाव से। एक ही स्त्री के सतनों को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण करता है और पति दूसरे भाव से। अतः इसके चित्त को ही शुद्ध करना चाहिए। ब्रह्म शुद्धि के दूसरे दूसरे साधनों से क्या लेना है। भाव दृष्टि से जिसका अंतकरण अत्यंत शुद्ध है, वही स्वर्ग है, वही मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल रुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे का पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम